जिंदगी में जब कोई भी आदमी अपनी जिम्मेदारी निभाता है और मेहनत करता है तो दोस्तों एक समय उनके जीवन में जरूर आता है वो आदमी अपने बुलंदी पर खड़ा होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योतिष आचार्य नितेश शंकर और स्वागत करता हूं आपको हमारे YouTube और Facebook चैनल NS ज्योतिष में। आज का ज्योतिष का कार्यक्रम बहुत ही विशेष कार्यक्रम है। हम लोग मीन लगने यानी कि पीसीज असेंडेंट के बारे में चर्चा करेंगे। मार्च के महीना में ग्रहों के गोचर के अनुसार आपको क्या शुभ परिणाम मिल रहा है और क्या क्या सावधानी आपको बरतनी चाहिए, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, स्टूडेंट्स का पढ़ाई कैसा चलेगा, प्रेम संबंध आपका कैसा रहेगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, भागीदारी में काम कर रहे हैं भागीदार के साथ आपके कैसे संबंध रहेंगे, आपका मार्च के महीना में भाग्य साथ दे रहा है कि नहीं साथ दे रहा है, और आपका कैरियर व्यापार कैसा चलेगा, और इनकम के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। और अंत में हम लोग मार्च के महीना में कौन से उपाय करने चाहिए इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। यह कार्यक्रम जो है लग्न राशि के आधार पर आधारित है, और अगर आप आपकी कुंडली का विश्लेषण कराना चाह रहे हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप हमसे संपर्क करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और अगर आपने मीन लग्न का फरवरी 2026 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। चलिए दोस्तों, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। और वीडियो के अंत में मैं आपको कौन से मार्च के महीना में शुभ तारीखें आपके लिए रहेंगी, यानी कि जिस दिन आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं उसके बारे में बताऊंगा। किन तारीखों को आपको अवॉइड करना चाहिए कोई भी शुभ कार्य करने में, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और कौन से उपाय आपको मार्च के महीना में करने चाहिए जिससे कि आपको मार्च के महीना में शुभ परिणाम मिले, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुंडली बन गया है जो कि मीन लग्न वालों के मार्च महीना में गोचर के आधार पर है। देखिए यहाँ पे शुरुआती तौर पे ग्रह की अगर मैं बात करूं तो शनिदेव आपके लग्न पे बैठे हुए हैं, गुरुदेव आपके चौथे भाव में बैठे हुए हैं, चंद्रमा आपके पांचवें भाव में बैठे हुए हैं, केतु आपके छठवें भाव में बैठे हुए हैं, और राहु, शुक्र, बुध, सूर्य और मंगल आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। और मार्च महीना में दो बड़े ग्रहों का गोचर हो रहा है। पहला गोचर हो रहा है शुक्र का, यानी कि शुक्र मार्च में 2 बार गोचर करेंगे। पहला गोचर शुक्र करेंगे आपके कुंभ राशि से निकल करके आपके मीन राशि में प्रवेश करेंगे 2 मार्च को, यानी कि आपके 12वें भाव से आपके लग्न में 2 मार्च को शुक्र प्रवेश करेंगे। और 26 मार्च को शुक्र आपके लग्न से निकल के आपके दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे। और सूर्य का भी मार्च में गोचर हो रहा है। सूर्य आपके मीन राशि यानी कि 12वें भाव में जो बैठे हुए थे अब आपके लग्न पे विराजमान होंगे 15 मार्च को। और मैं आपको एक चीज और भी समझाता हूं। यहाँ पे देखिए, जो आपका चार्ट बना हुआ है यानी कि कुंडली जो आपके मार्च के महीना की बनी हुई है, मैं जिस भाव के बारे में बात करूंगा उस भाव में एक येलो रंग का सर्कल आपको दिखेगा ताकि आपको समझने में आसानी जाए। तो अभी आपके लग्न पे बात करते हैं। लग्न पे आपके शनिदेव विराजमान है, और शनिदेव जो है आपके 11वें और 12वें भाव के स्वामी है जो कि लग्न पे विराजमान है। देखिए, शनिदेव लग्न पे विराजमान है तो आपको मान सम्मान की प्राप्ति निश्चित तौर पर दिलाएंगे। हालांकि यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा 29 मार्च 2025 से आपके खुद के खर्चे बढ़े हुए हैं। दवाई हॉस्पिटल संबंधित खर्चे बढ़े हुए हैं। अगर आप विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, या फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, या किसी भी प्रकार के विदेश संबंधित काम से जुड़े हुए हैं, तो आपके काम को लेकर के आपके खर्चे बढ़े हुए हैं। और आपके लग्न के स्वामी जो कि गुरुदेव हैं आपके चौथे भाव में विराजमान है, तो यहाँ पे आपकी माता को लेकर के आपका फोकस रह रहा है, सुख संबंधित चीजों को लेकर के आपका फोकस रह रहा है, आपके घर वाहन को लेकर के आपका फोकस रहेगा। जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट हो गया, रियल एस्टेट हो गया, नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना, या किसी भी प्रकार के घर वाहन या ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, उनके काम को लेकर के उनका फोकस पूरे मार्च के महीना अच्छा रहने वाला है। और जब शुक्र आपके लग्न पे 2 मार्च से विराजमान होंगे तो 2 मार्च से 25 मार्च का जो समय आपके लिए बन रहा है, आपका लग्जरी की चीजों को लेकर के इंक्लिनेशन बढ़ेगा। हालांकि यहाँ पे शुक्र जो है आपके 8वें भाव के भी स्वामी हैं, तो नेगेटिव थॉट्स आपको आएंगे। तो नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन रेगुलर बेसिस पे करें। देखिए, शुक्र यहाँ पे आपके तीसरे भाव के भी स्वामी है, तो आपका पराक्रम निश्चित तौर पर अच्छा रखेंगे। और सूर्य आपके लग्न पे जब 15 मार्च से विराजमान होंगे
तो जो भी लोग मेडिकल फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट हैं, मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, बैंक रिकवरी, सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम को लेकर के वे पॉजिटिव माइंडेड रहेंगे। वैसे बाकी जो भी कोई लोग काम कर रहे हैं, मेडिटेशन रेगुलर बेसिस पे कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव थॉट्स आपको आएंगे। तो मेडिटेशन अगर कर रहे हैं तो नेगेटिव थॉट्स को आप अपने कंट्रोल कर सकते हैं। और अब आपके दूसरे भाव के बारे में बात करें, जो कि आपके वाणी, कुटुंब, कोष का होता है। दूसरे भाव में आपके शुक्र विराजमान हो रहे हैं 26 मार्च से, और शुक्र जो है, शुक्र आपके तीसरे भाव के स्वामी हैं और आपके 8वें भाव के स्वामी हैं, जो कि दूसरे भाव में विराजमान है। देखिए, पहली चीज तो ये, कोई काम के लिए अगर आपको भाग दौड़ करने मिल रहा है तो भाग दौड़ को बिल्कुल मत रोकिएगा, भाग दौड़ को कीजिएगा 26 मार्च से। उससे आपको शुभ परिणाम काम को लेकर के देखने मिलेंगे, यानी कि आपके सेविंग्स होंगे। हालांकि यहाँ पे देखिए, अनवांटेड खर्चे आपके निकलेंगे, जिसके कारण सेविंग्स में से पैसे भी खर्च होंगे। तो खर्चों को आपको कंट्रोल रखना है पूरे मार्च के महीना। पर जो भी लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, उनके काम से उनके लाभ के योग पूरे मार्च के महीना बन रहे हैं। और अब आपके तीसरे भाव के बारे में बात करें, जो कि आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। तीसरे भाव में आपके शनिदेव और मंगल दोनों की दृष्टि पड़ रही है। देखिए, शनिदेव और मंगल दोनों की दृष्टि पड़ रही है तो आपका पराक्रम को लेकर के आपको मिला जुला फल मिल रहा है। हालांकि 2 मार्च से 25 मार्च का जो समय है, आपका पराक्रम निश्चित तौर पर अच्छा रहेगा। और अब आपके चौथे भाव के बारे में बात करें, जो कि आपके सुख, घर, वाहन, माता का होता है। गुरुदेव आपके चौथे भाव में विराजमान है, तो घर, वाहन, माता का सुख आपको निश्चित तौर पर दिलाएंगे। हालांकि यहाँ पे माता से छोटे मोटे मतभेद होने की संभावनाएं बन रही हैं, तो मतभेद से बचें। और आपके घर, वाहन, माता को लेकर के कुछ ना कुछ आपके खर्चे भी बढ़े हुए 3 फरवरी से, और पूरे मार्च के महीना आपके खर्चे बढ़े रहेंगे। सुख संबंधित चीजों को लेकर के आपके कुछ ना कुछ खर्चे बढ़े रहेंगे पूरे मार्च के महीना। और अब आपके 5वें भाव के बारे में बात करें, जो कि आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। जो भी स्टूडेंट्स हैं, कोई चीज याद करने में अगर दिक्कत आ रहा है तो 1, 27 और 28 तारीख को उस चीज को याद करने का प्रयास करें, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने मिलेगा। जो भी लोग एजुकेशन फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं, उनके काम को लेकर के भी उनको शुभ परिणाम मिलने वाला है। और जो भी लोग मेडिटेशन से संबंधित काम करते हैं, उनके काम को लेकर के भी उनको शुभ परिणाम मिलेगा। और जो स्टूडेंट्स हैं, वे पढ़ते पढ़ते कुछ ना कुछ नया सीखेंगे भी। हालांकि यहाँ पे आपके बच्चे हो गए, या फिर अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है, यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका हो गए, उनका स्वभाव थोड़ा चंचल रहेगा 1, 27 और 28 तारीख को, और 14, 15 और 16 तारीख को। और जो भी स्टूडेंट स्कॉलरशिप का प्रयास कर रहे हैं, अपने प्रयास को अगर वे 1, 27 और 28 तारीख या 14, 15 और 16 तारीख को करेंगे, तो स्कॉलरशिप के बहुत ही स्ट्रांग योग आपके बनेंगे। और अब आपके 6वें भाव के बारे में बात कर ले, जो कि आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। 6वें भाव में आपके केतु विराजमान है, और मंगल की दृष्टि आपके 6वें भाव में पड़ रही है। और आपके 6वें भाव के स्वामी, जो कि सूर्य हैं, आपके 12वें भाव में विराजमान होकर के विपरीत राजयोग का निर्माण कर दिए हैं। तो देखिए, जब आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग बनता है, इसको समझ लेते हैं। जब कभी भी आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग बनता है ना, तो आपके संघर्ष से आप सब कुछ हासिल करते हैं। और ये समय जो आपका बन रहा है ना, खासकर 14 मार्च तक, अगर कोई शत्रु या कॉम्पिटिटर पे आपके खर्च हो रहा है तो खर्च कीजिए। और अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी का मामला भी चल रहा है तो उस पे अगर कुछ खर्च हो रहा है तो खर्च जरूर कीजिएगा, क्योंकि जो आप खर्च करेंगे उससे आपको शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। केतु आपके 6वें भाव में विराजमान है, तो स्किन में एलर्जी से संबंधित छोटी मोटी समस्या आपको देखने मिलेंगी। और मंगल की दृष्टि भी आपके 6वें भाव में पड़ रही है। तो जो भी बीपी के पेशेंट हैं, पूरे मार्च के महीना अपने स्वास्थ्य का ध्यान दें, रेगुलर बेसिस पे चेकअप कराएं। और जो भी लोग मेडिकल फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट हैं, मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, बैंक रिकवरी, सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम को लेकर के वे एग्रेसिव रहेंगे पूरे मार्च के महीना। हालांकि देखिए, यहाँ पे जो उनके काम को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़े हुए थे ना 12 फरवरी से, उसमें उनको सुधार देखने के लिए 15 मार्च से मिलेगा। और 15 मार्च से वे लोग अपने काम को लेकर के पॉजिटिव माइंडेड भी रहने वाले हैं। और अब आपके 7वें भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके स्पाउस का होता है, भागीदार का होता है। 7वें भाव में आपके
शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, मंगल की दृष्टि पड़ रही है, शुक्र की दृष्टि 2 मार्च से पड़ेगी और सूर्य की दृष्टि 15 मार्च से पड़ेगी। और आपके 7वें भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में विराजमान है। एक चीज का पूरे मार्च के महीना में ध्यान दीजिएगा, आपके स्पाउस हो गए, भागीदार हो गए, वे लोग स्वभाव में एग्रेसिव रहेंगे, किसी भी किस्म के विवाद में नहीं पड़ना है और कोई मनमुटाव से भी बचना है। हालांकि यहाँ पे आपकी स्पाउस थोड़ी खर्चीली रह रही है 3 फरवरी से और पूरे मार्च के महीना वे खर्चीली रहेंगी। भागीदार थोड़े से खर्चीले रहेंगे, पर ये जो समय आपका बना हुआ है ना 3 फरवरी से, अगर आप अपने स्पाउस या भागीदार के साथ विदेश यात्रा करने का प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए पूरा मार्च का महीना फेवरेबल रहने वाला है। और अब आपके 8वें भाव के बारे में बात करें, जो कि आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। गुरुदेव की दृष्टि आपके 8वें भाव में पड़ रही है तो आपके आयु के लिए निश्चित तौर पर आपको शुभ फल की प्राप्ति कराएंगे और आपके ससुराल वालों के साथ भी संबंध में आपको मजबूती देखने मिलेगा। हालांकि यहाँ पे आपके ससुराल वालों को लेकर के जो खर्चे बढ़े हुए थे उसमें आपको सुधार देखने के लिए 1 मार्च से मिलेगा। और शुक्र द्वारा आपके पत्रिका में विपरीत राज्यों का निर्माण हो रहा है 5 फरवरी से 1 मार्च तक। तो ये जो समय आपका बन रहा है ना 5 फरवरी से 1 मार्च का, इस समय आप खर्चों को कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे, पर कुछ ना कुछ अनवांटेड खर्चे भी साथ साथ निकलते रहेंगे। और अब आपके 9वें भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। 9वें भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है और ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, पर आपके 9वें भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में विराजमान हो गए 23 फरवरी से। तो 23 फरवरी से जो भी विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं, उनके विदेश जाने में उनका भाग्य 100% उनका साथ देगा। विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, उनके काम को लेकर के भी उनका भाग्य पूरे मार्च के महीना अच्छा साथ देने वाला है। और आपके धार्मिक कार्यों को लेकर के भी कुछ ना कुछ खर्चे बढ़े रहेंगे। और अब आपके 10वें भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। 10वें भाव में आपके गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है और गुरुदेव की दृष्टि गुरुदेव के घर में पड़ रही है। और आपके 10वें भाव के स्वामी जो कि गुरुदेव हैं, आपके 4थे भाव में विराजमान है। देखिए, गुरुदेव की दृष्टि गुरुदेव के घर में पड़ रही है और शनिदेव की भी दृष्टि पड़ रही है। एक चीज का ध्यान देना है, बॉस से किसी भी किस्म के आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ना है। हालांकि आपके बॉस के साथ आपके संबंध में आपको मजबूती देखने मिलेगा, पर आर्ग्यूमेंट को अवॉइड करना है। दूसरी चीज, जो भी लोग वर्क फ्रॉम होम का प्रयास कर रहे हैं उनके लिए पूरे मार्च का महीना फेवरेबल रहने वाला है। और जो लोग जॉब स्विच करने का भी सोच रहे हैं, ये जो समय आपका बना हुआ है ना मार्च का महीना में, देखिए जॉब के अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगे लेकिन कम होंगे बीच बीच में। तो अपॉर्चुनिटी अगर मिल रहा है तो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिएगा, अपॉर्चुनिटी को छोड़िएगा मत, तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। जो भी लोग व्यापार करते हैं, व्यापार में भी उनको मिला जुला फल मिलेगा, लेकिन व्यापार में उनको मेहनत करना है और कंसिस्टेंट मेहनत करना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे कंसिस्टेंट मेहनत नहीं कर रहे हैं तो उसमें फिर थोड़ा रिजल्ट देरी हो सकता है। तो इसीलिए मेहनत कीजिएगा, पूरे मार्च के महीना अपने काम को लेकर के शुभ परिणाम आपको 100% देखने मिलेगा। और अब आपके 11वें भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके आय यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है। 11वें भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है, पर चंद्रमा की दृष्टि 1, 27 और 28 तारीख को पड़ रही है। देखिए, 11वें भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है, पर आपके 11वें भाव के स्वामी जो कि शनिदेव हैं आपके लग्न पे विराजमान है, तो आपको धन से संपूर्ण रख रहे हैं, मान सम्मान की प्राप्ति करा रहे हैं। हालांकि काम में थोड़े बहुत आपको उतार चढ़ाव बीच बीच में देखने मिलेंगे, पर आपको मान सम्मान की प्राप्ति निश्चित तौर पर कराएंगे। और अब आपके 12वें भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। 12वें भाव में आपके राहु विराजमान है और गुरुदेव की दृष्टि आपके 12वें भाव में पड़ रही है। देखिए, राहु जब आपके 12वें भाव में विराजमान है तो जो भी लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं उनके लिए तो शुभ परिणाम लाएंगे, ऊपर से गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है, तो शुभ परिणाम तो पूरे मार्च के महीना आपको मिलना है। मंगल भी आपके 12वें भाव में विराजमान है, तो जो भी लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं अपने काम को लेकर के एग्रेसिव रहेंगे। बस एक चीज का आपको ध्यान देना है, अनवांटेड विवाद में नहीं पड़ना है, और अगर कोई विवाद भी हो जा रहा है कानूनी मामले में नहीं जाने देना है। शुक्र आपके 12वें भाव में विराजमान है, स्पाउस को लेकर के खर्चे बढ़ाएंगे, लेडीज को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ाएंगे,
बुध आपके 12वें भाव में विराजमान है, तो यहाँ पे आपके खुद के खर्चे बढ़ाने वाले हैं। तो यहाँ पे आपकी किताबों को लेकर के खर्चे बढ़ाएंगे और कम्युनिकेशन वाले डिवाइसेस होते हैं, जैसे मोबाइल हो गया या कोई भी कम्युनिकेशन के डिवाइसेस होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, उनको लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ाएंगे। देखिए, किताबों को लेकर के भी आपके खर्चे बढ़े रहेंगे पूरे मार्च के महीना। हो सकता है आप कोई सेमिनार अटेंड करें जिसको लेकर के कुछ ना कुछ आपके खर्चे बढ़े मार्च के महीना में। एक चीज का और आपको ध्यान देना है, खासकर 14 मार्च तक वाहन संभाल के चलाना है, वरना सरकारी दंड भरना पड़ सकता है। नियम को नहीं तोड़ना है। तो ओवरऑल अगर मैं देख रहा हूं ना मार्च का महीना, देखिए मार्च के महीना में काम को लेकर के आपको मिला जुला फल मिलेगा। मेहनत कीजिएगा, रिजल्ट मिलेगा, पर मेहनत करना है, मेहनत नहीं कीजिएगा, रिजल्ट नहीं मिलेगा। बस एक चीज का आपको ध्यान देना है, आपके स्पाउस हो गए, भागीदार हो गए, उनके साथ किसी भी किस्म के मनमुटाव और विवाद से पूरे मार्च के महीना आपको बचना है। आइए दोस्तों, अब हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं मार्च के महीना में कौन सी ऐसी शुभ तारीखें होंगी जिस दिन अगर आप कोई भी शुभ कार्य करना चाहते हैं, यानी कि कोई भी नया काम शुरू करना चाह रहे हैं या फिर कोई नई कंपनी के साथ आपका एग्रीमेंट हो रहा है, तो इन तारीखों को आप कंसीडर कर सकते हैं। तो तारीख हो जाते हैं 1 तारीख, 9 से 11 तारीख, 14 से 16 तारीख, 20 तारीख, 27 तारीख और 28 तारीख। और कोई भी शुभ कार्य अगर आप करना चाह रहे हैं तो इन तारीखों को आपको अवॉइड करना चाहिए। तो तारीख हो जाते हैं 2 तारीख, 3 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख, 29 तारीख से 31 तारीख। इन तारीखों को कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ करना है, ओम गणपतये नमः का जाप करना है। मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर और गणपति मंदिर जाएं और शनिवार के दिन शनिदेव को तेल चढ़ाएं। तेल चढ़ाते समय ओम शं शनिश्चराय नमः का जाप करें। और नीडी पीपल की मदद अगर आप रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें Facebook पेज पे देख रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।